आदाब। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। नई दिल्ली में वजीर आजम की सदारत में जम्मू कश्मीर के सरकर्दा लीडरों का इजलास। यूटी से जुड़े कई मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाबी की शरह में नुमाया बेहतरी दर्ज। मिलिटेंसी का खात्मा, फौज की तरजीह वादी में फ़कत 200 मिलिटेंट सरगर्म। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी प्रोजेक्टों का लिया जायजा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज जम्मू कश्मीर के सरकर्दा सियासी लीडरों का इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें यूटी के सियासी अमूर और तामीर और तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासी लीडरान को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर की हमजहत तरक्की के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे और यूटी में अनकरीब ही सियासी अमल शुरू होगा, जिसमें अवाम की उमंगों का ख्याल रखा जाएगा। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि सभी सियासी लीडरों ने अपना नुक्ते नज़र वज़ीर आज़म के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर को तशद्दुद से पाक बनाने पर खास तवज्जो दी जा रही है। दफ़ा 370 से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुजफ्फर बेग ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा इस पर ज़्यादा बात न हो सकी। बीजेपी जम्मू कश्मीर शाख के सदर रविंदर रैना ने नामानिगारों को बताया कि वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के लोगों के तय एक बार फिर अपनी वालिहाना शफकत का इजहार किया। नामानिगारों से बात करते हुए अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू की जाएंगी। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार के सामने 5 तजावीज़ रखी, जिनमें जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने, जल्द अज जल्द असम्बली चुनाव कराने, ज़मीन और रोज़गार की ज़मानत और सियासी कैदियों की रिहाई नीज़ कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुतालबा शामिल है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात में मजीद कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 69,000 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इसके मुकाबले में नए मामलात की तादाद काफ़ी कम रही। मुल्क में कोविड से सेहतियाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 96.61% हो गई है। इस दौरान मुल्क में अब तक कोविड मुखालिफ वैक्सीन के 30 करोड़ 16 लाख डोज दिए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोविड सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी दर्ज की जा रही है। यूटी में पिछले 24 घंटों के दौरान 448 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 265 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 183 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इसी मुद्दत के दौरान अगरचे वायरस से मुतासरा 11 मरीजों की मौत वाक़या हुई, ताहम 682 मरीज सेहतियाब हुए हैं। कोरोना मामलात में कमी को नज़र में रखते हुए सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमना में OPDs में मामूल का काम शुरू हुआ। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमराज़ ख़वातीन शोबे के बगैर बाकी तमाम शोबों में कल से मामूल की सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों से तलकीन की गई है कि वह कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज मीडिया को जिले में मौजूदा कोविड सूरत हाल के बारे में आगाही दी। तफसीलात देते हुए उन्होंने कहा कि जिले में हर गुजरते दिन के साथ मुस्बत केसों में कमी का रुझान जारी है। उन्होंने कहा कि जिले में इस वक्त 224 सरगर्म केस हैं, जिनमें से सिर्फ 2 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत, सिविल और पुलिस इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों और अवामी ताउन से इस बीमारी के खिलाफ मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। शोपियां में भी जिला तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमार ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 से मुतल्लिक जारी रहनुमा खतूत की अमल आवरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि जिले में सेहतियाबी की शरह में बतदरीज बेहतरी आ रही है, जबकि मुस्बत केसों में कमी दर्ज की जा रही है। उन्होंने सिविल इंतजामिया के मेंबरान की सताइश करते हुए अवामी ताउन पर जिले के अवाम की सराहना की है। फौज की 15वीं कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को काफ़ी हद तक काबू किया जा चुका है। हंदवाड़ा में एक तकरीब पर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि कश्मीर में अब फ़कत 200 मिलिटेंट एक्टिव हैं और साल के आखिर तक इस सूरत हाल में मजीद बदलाव लाया जाएगा। बहुत अच्छी है और एक स्टेबिलिटी आ रखी है आज की तारीख में पूरे कश्मीर के अंदर, और मुझे लगता है कि अगर ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं जिसमें कई क्रिमिनल किस्म के लोग एक
कोई सिपाही है पुलिस का या कोई सिविलियन है जो अनआर्म्ड है और उसको पीछे से जाकर के उसको कत्ल करते हैं, जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी जो कुछ बाहर से कंट्रोल्ड है और कुछ हमारे अंदर के दुश्मनों से कंट्रोल्ड है, तब तक थोड़ा सा ये मामला खराब रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफ़ी परेशान हैं आज की वक्त। जो हमारे देश के दुश्मन हैं, कश्मीर के दुश्मन हैं, पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को देख के इतने परेशान हैं कि सड़क चलते हुए किसी एक दुकानदार को गोली मार देते हैं, घर के अंदर गए हुए अपने किसी दोस्त से मिलने वाले किसी पॉलिटिशियन को पीछे से गोली मार देते हैं, ताकि ये जो एक डर का माहौल है वो कश्मीर में कायम हो रहे और इनकी जो दुकान है वो चलती रहे। बट मुझे पक्का यकीन है जिस तरह पुलिस अपना काम कर रही है, वो ये सब भी जो गड़बड़ चल रही है, जो छोटे मोटे ये हमले चल रहे हैं, उसके ऊपर काबू करेंगे। आज की तारीख में 200 के आसपास टेररिस्ट हैं, ज़्यादा नहीं है। मुझे यकीन है कि हम बाय द एंड ऑफ द ईयर इस नंबर को भी काफ़ी कम कर पाएंगे। इस मौके पर चिनार कोर के सरबराह ने बड़कूट के आर्मी गुडविल स्कूल का नाम तब्दील करने की रस्म अंजाम दी। इस स्कूल का नाम अब आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल रखा गया है। श्रीनगर में हालिया दिनों पेश आए मिलिटेंट हमलों के बाद शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई है। अहम सड़कों और चौराहों पर फोर्सेज के एहलकार तैनात किए गए हैं। किसी भी मुमकिन तखरीबी कार्रवाई को रोकने के लिए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, जबकि फोर्सेज एहलकार सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। इस दौरान आज नई दिल्ली में वजीर आजम की सदारत में हुई कुल जमाती मीटिंग के तनाजुर में जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों और LOC के नजदीक 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया था। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने एक आला सतह की मीटिंग में महकमा ज़राअत की मजमूई सरगर्मियों और किसानों के लिए अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने स्कीमों के फवायद मुस्तहकीन तक पहुंचाने और महकमे की कारकर्दगी को मजीद फाल बनाने पर जोर दिया। श्रीनगर में आज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में मुनक़दा एक मीटिंग के दौरान PMDP प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लिया गया। मीटिंग में तमाम महकमों को हिदायत दी गई कि तमाम प्रोजेक्टों की तकमील को मौजूदा माली साल के दौरान ही यकीनी बनाया जाए। मीटिंग के दौरान प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग महकमे के इंतजामी सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में जारी PMDP प्रोजेक्टों की सूरत हाल से मुतल्लिक एक मुफस्सल प्रेजेंटेशन दी। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग में बोलते हुए कहा कि झील डल और निगिन झील की बहाली सरकार की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने इन आबी पनागाहों से घास फूस निकालने के काम को 3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका महकमे को 30 सितंबर तक जहलम रिवर फ्रंट के पहले मरहले को मुकम्मल करने की हिदायत दी। मीटिंग में मकानात और शहरी तरक्की, PDD, जल शक्ति और मनसूबाबंदी और दीगर कई महकमों के इंतजामी सेक्रेटरी भी मौजूद थे। सयाहत और सकाफत के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज ने आज अफसरान और फील्ड अमले पर जोर दिया कि वह अवामी शिकायत के अजाले में कोई कसर बाकी न रखें। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया लोगों को शिफाफ, जवाबदेह और करप्शन से पाक खिदमात फराहम करने की मुतमन्नी है। कमिश्नर सेक्रेटरी, जो जिला कपवाड़ा के मेंटर सेक्रेटरी भी हैं, आज DC ऑफिस कपवाड़ा में एक जायजा मीटिंग से खिताब कर रहे थे। सेक्रेटरी मौसूफ ने मौजूदा माली साल के दौरान जिले में हाथ में ली गई तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने दी तरक्की और PHE महकमे की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। मीटिंग में DDC चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी, जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर कई अफसरान मौजूद थे। 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ हुई जंग की फतह का जश्न मनाने के सिलसिले में जनूबी कश्मीर से शुरू किया गया मशल का सफर जारी है और आज ये मशल 10 सेक्टर हैदरबेग पट्टन पहुंचाई गई, जहां 2 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AS मलिक ने यह मशल 10 सेक्टर के कमांडिंग ब्रिगेडियर नरीश मिश्रा के हवाले की। इस मौके पर DIG शुमाली कश्मीर सुचीत कुमार, डिप्टी कमिश्नर और SSP बारामूला नीज फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। बाद में एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़द हुआ। इससे पहले यह मशल ज़ैनाकूट पहुंचाई गई, जहां इससे 2 RR के कमांडिंग ऑफिसर ने हासिल किया, जिसके बाद इसे ज़ैनाकूट के बटालियन हेडक्वार्टर के जंगी यादगार पर लाया गया। मशल का सफर जारी रखते हुए बाद में ये मशल वतरगाम वागोरा पहुंचाई गई, जहां इससे सोपोर राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने वतरगाम राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के सुपुर्द की।
CRPF की तरफ से ज़रूरतमंदों को राशन फराहम करने की मुहिम के तहत आज यूसमर्ग में एक कैंप मुनक़द किया गया, जिस दौरान इलाके के मफलूकुल हाल और कोविड सूरत हाल से मुतासर अफराद में फीकस 25 किलो चावल, 5 किलो आटा और दीगर ग़िज़ाई अजनास तकसीम की गई। इस मौके पर CRPF की इंस्पेक्टर जनरल चारू सिन्हा भी मौजूद थीं। इस दौरान बडगाम के चाडोरा और हयातपुरा इलाकों में भी CRPF की जानिब से इसी किस्म के कैंपों का इनेकाद किया गया। गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों में टेली मवासलाती सहूलियात की अदम दस्तियाबी से तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले के हल के लिए जिला इंतजामिया ने तहसील के 77 मकामात पर कम्युनिटी क्लासेस शुरू की हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए 350 असातिज़ा को खुसूसी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। तालिब इल्मों ने जिला इंतजामिया के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ कम्युनिटी क्लासेस शुरू की गई हैं। जिले के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि दूर दराज इलाकों में सहूलियात न होने की वजह से जिले के हज़ारों तालिब इल्म ऑनलाइन क्लासेस से महरूम रहते हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी क्लासेस से जिले के तकरीबन 20,000 तालिब इल्म मुस्तफ़ीद होंगे। श्रीनगर में आज किसान बहबूद के मशावरती बोर्ड की एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों पर कोविड और लॉकडाउन के असरात का जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत करते हुए हॉर्टिकल्चर महकमे के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि किसानों की खुशहाली सरकार की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में कोविड सूरत हाल से हुए नुकसानात को कम करने के लिए इंतजामिया ने ठोस इकदाम किए हैं। मीटिंग में कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ज्येष्ठा पूर्णिमा के मौके पर आज श्री अमरनाथ जी गुफा में खुसूसी पूजा हुई, जिसमें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO नीतीश्वर कुमार ने भी शिरकत की। इस मौके पर लोगों की खुशहाली और परेशानियों से निजात के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। अमरनाथ गुफा में जून की 28 तारीख से अगस्त की 22 तारीख तक सुबह और शाम के अवकात में शिवलिंगम की आरती की जाएगी। अकीदतमंद ऑनलाइन मोड के जरिए इस मजहबी रस्म में शिरकत कर सकते हैं। वाज़ेह है कि कोविड सूरत हाल को नज़र में रखते हुए इंतजामिया ने इस बरस की अमरनाथ यात्रा को मनसूख करने का फैसला किया है। श्री अलख साहिबा ट्रस्ट और मिनीगाम गांधरबल के मकामी बाशिंदों ने आज माता श्री रूप भवानी के जन्मदिन प्रकाश उत्सव के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस सिलसिले में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तसर हवन का एहतमाम किया गया। मिनीगाम के माता भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं ने हाजिरी दी, जिस दौरान कोविड-19 रहनुमा खतूत को मलहूज रखा गया था। चश्मशाही श्रीनगर में कायम माता श्री रूप भवानी मंदिर में भी प्रकाश उत्सव की तकरीब का एहतमाम हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी की सालगिरह पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मजहबी त्यौहार भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी को तक़वियत पहुंचती है। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने अपनी सारी उम्र इंसानियत की फलाह के लिए सर्फ की। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। अब पेश है प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक। आज के प्रोग्राम में मारूफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सजाद अहमद मौजूद रहेंगे। आप इस लाइव प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर साहब से टेलीफोन के जरिए अपने सवालात पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।